First of all, a happy Republic Day to everyone and welcome back to my channel पढ़ाई पॉइंट। तो एंड उसके उसी के साथ सॉरी क्योंकि ये वीडियो बहुत दिनों बाद आ रही है। हाँ, तो इसका एक रीज़न था जिस पे मैं वर्क कर रहा था आप ही लोग के लिए। तो आई वाज थिंकिंग कि अगर जैसे कि बहुत लोग मेरे को कमेंट में लिखते हैं कि वीडियो जल्दी जल्दी लाओ, तो आई एम टेकिंग एन ऑनलाइन क्लास जहाँ पे मैं बच्चों को अलग से पढ़ा रहा हूँ। कुछ बच्चे पहले ही एनरोल कर भी चुके हैं और अवेल कर रहे हैं। तो जो जो इंटरेस्टेड स्टूडेंट है जिनको ऑनलाइन पढ़ना है अलग से, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे, जो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा आपको इंस्टाग्राम का मेरे, आप वहाँ पे जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पे आप मुझे डीएम कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। तो मैं आपको वहाँ पे आपको फर्दर इन्फॉर्मेशन दे दूँगा ट्यूशन के बारे में। तो इफ़ यू वांट दोस, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दैट, यू कैन कॉन्टैक्ट मी देयर, या फिर आप कमेंट पे भी लिखोगे तो मैं आपको बता दूंगा। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं आइडियोलॉजी, पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल थियरी में बस पॉलिटिकल थियरी बचा था, उसके बारे में पढ़ना है। तो हमको बस यहाँ से लेके ये मतलब यहाँ तक हम आज पूरा ख़त्म करेंगे जल्दी से। तो विदाउट अ फर्दर ड्यू लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और आप ये खुद से पढ़ लेना, मैं आपको नोट सेक्शन में अपने लेके चलता हूँ। तो पॉलिटिक्स के एरिया में आइडियोलॉजीज के कन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं, सबको पता है। या तो उसे डिफेंड करते हुए, या एक आइडियोलॉजी फॉलो करने वाला इंसान अपने आइडियोलॉजी किसी और पे थोपने की कोशिश करता है। या फिर ऐसा होता है ना कि जैसे कि जब ब्रिटिशर्स आए थे इंडिया में, तो उन्होंने अपनी क्रिश्चियनिटी को फैलाने की कोशिश की थी। तो व्हाट दैट इज़, वो अपना आइडियोलॉजी एक तरीके से फैलाने की कोशिश कर रहे थे। तो इसमें कई आइडियोलॉजी अपने सेल्फ इंटरेस्ट को बचाते हैं। जैसे एग्जांपल इम्पीरियलिज्म की जो आइडियोलॉजी है वो इनकरेज करता है विस्तारवाद पे, यानी एक्सपैंडिंग और कैप्चरिंग द लैंड ऑफ अदर कंट्रीज। और फिर वो लोग अपने फ़ायदे के लिए फॉरेस्ट गुड जो होते हैं हमारे, मतलब फॉरेस्ट गुड रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करते रहते हैं। जैसे ब्रिटिशर्स ने भी भारत देश में इम्पीरियलिज्म का ही तो एक आइडियोलॉजी लाया था, जहाँ पे वो क्या कर रहे थे, हमारे जो फॉरेस्ट को है उनको काट रहे थे। जो इम्पॉर्टेंट वुड्स हैं जो कि बहुत कॉस्टली होते हैं मार्केट में, उनको काट काट के बेच रहे थे। तो व्हाट दैट इज़ एक्सप्लॉयटेशन थ्रू दिस इम्पीरियलिज्म आइडियोलॉजी। तो अब आते हैं पॉलिटिकल थ्योरी पे, यानी राजनीति सिद्धांत के ऊपर। बहुत केसेस में ऐसा देखा गया है कि पॉलिटिकल थ्योरीज और पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज को सेम टर्मिनोलॉजी में डिस्क्राइब कर दिया जाता है। फॉर इंस्टेंस, एग्जाम्पल ले लीजिए, जो टर्म लिबरलिज्म, सोशलिज्म, कम्युनिज्म एक्सेट्रा है, वो पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज और पॉलिटिकल थ्योरी में भी अप्लाइड होती है। तो क्या ये दोनों आइडेंटिकल हैं? तो कुछ राइटर ये सोचते हैं कि कभी कभार पॉलिटिकल साइंस अपने कोर्स ऑफ एक्शन को पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की तरह जस्टिफाई करता है। तो अब आगे बढ़ते हैं। पॉलिटिकल थ्योरी को और अच्छे से हम राजनीति से निकलती हुई स्ट्रेस और स्ट्रेन से समझ सकते हैं। जैसे मैंने आपको बहुत सारी वीडियो में पहले भी बताया था कि अगर हमें किसी बात का ट्रू सेंस या फिर पता लगाना है कि वो कितना इम्पोर्टेंट है, तो मुश्किल समय में ही हमें ये पता लग सकता है कि वो चीज़ कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो कभी कभी जब थियरीज क्लैश होती है, यानी राजनीति सिद्धांत की क्लैश को हम एक्चुअल किसी पॉलिटिकल सिचुएशन से समझ सकते हैं, क्योंकि कोई भी थियरी सिचुएशन से ही निकलता है। जैसे कि एक छोटे से एक्सट्रैक्ट में ये दिया गया है बुक में ही, बाई जीएच सेबी ने। उन्होंने अपने एडिशन हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल हिस्ट्री 1937 में उन्होंने बताया था कि पॉलिटिकल थ्योरी का हिस्ट्री लिखा जाता है पॉलिटिक्स पे। बेसिकली जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि इट इन्वॉल्व्स अराउंड पॉलिटिक्स। अब मतलब अब जो भी सिद्धांत है पॉलिटिक्स थ्योरी यानी राजनीति सिद्धांत कहाँ से निकलेगा? राजनीति से, ऑफ कोर्स पॉलिटिक्स से। तो हाउएवर जो सबीने ने बताया था उसको हम फाइनल वर्ड की तरह नहीं मान सकते। लाइक वी मस्ट ड्रॉ डिस्टिंक्शन बिटवीन ओरिजिन एंड वैलिडिटी ऑफ ए थ्योरी, यानी उत्पत्ति और मान्यता पे किसी भी सिद्धांत मतलब टिकी हुई रहती है, और हमें उसी की मदद की वजह से किसी भी थ्योरी को और अच्छे से समझने की कोशिश करना चाहिए। तो हालांकि ये माना गया है कि बहुत पॉलिटिकल थ्योरी कई सारी पॉलिटिकल सिचुएशन के कारण अराइज होती है। अब कोई भी थियरी कब अराइज होगी? अब जब कुछ सिचुएशन ऐसा बनेगा तभी कोई अपनी थियरी देगा ना उसके ऊपर। तो अब जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है वो क्लोजली रिलेटेड है पॉलिटिक्स से, बिकॉज क्योंकि वो पैशनेटली बेहतर सोसाइटी को बनाने के लिए काम करता है। अब मैंने आपको पिछली वीडियो में भी, अगर आपने वीडियो ना देखा हो मतलब पिछले वीडियो का, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियो के लिंक दे दूंगा, आप उसको पहले देख लो ताकि आपको ये वीडियो और अच्छे से समझ आए।
तो आइडियोलॉजी क्या करते हैं, बेसिकली आइडियोलॉजी इज नथिंग बट वो पॉलिटिकल जो आइडियोलॉजी होता है या फिर पॉलिटिकल फिलॉसफी, वो क्या करता है, वो एक बेहतर सोसाइटी की ओर अग्रसर होता है, मतलब वो एक अच्छा सोसाइटी देखना चाहता है। लेकिन वहीं एंड्रयू हैकर अब कौन थे, एंड्रयू हैकर एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे। तो इन्होंने अपने पॉलिटिकल थियरी, फिलॉसफी, आइडियोलॉजी, साइंस 1961 के एक उनका एक मतलब एक्सट्रैक्ट है, उसमें से लिया गया है। तो उन्होंने ये कहा था कि हम फिलोसफिकल साइड ऑफ पॉलिटिकल थियरी को देखें या साइंटिफिक साइड को, ये हमेशा अनबायस्ड रहते हैं। अब आप देखो साइंटिफिक जो रहते हैं कोई भी स्टडी, तो वो क्या होता है, वो किसी एक बात पे विश्वास, मतलब वो ऐसा होता है ना कि वो किसी एक साइड का मतलब समर्थन दे रहा है और दूसरे साइड को ऐसे नेग्लेक्ट कर रहा है, ऐसा नहीं होता। इन लोग अनबायस्ड रहते हैं। अनबायस्ड मतलब वो होते हैं जो पक्षपात नहीं करते। अब जज क्या करते हैं, हमारे जो कोर्ट में जो जज होता है उनका क्या काम होता है, उनका काम होता है अनबायस्ड रह के एक डिसीजन सुनाना, जो कि क्या कहते हैं जो सही है बस उसके बारे में बात करना। तो वही हमारा फिलोसफिकल साइड ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी और साइंटिफिक साइड वही करता है। तो इनका ओपिनियन डिस्पैशनेट रहता है, जो थियरिस्ट का पॉइंट ऑफ व्यू रहता है वो बिना किसी पक्षपात का रहता है, ना वो किसी को अपोज करता है और ना किसी को फेवर करता है। पर वही आइडियोलॉजी बायस्ड रहता है, बायस्ड रहता है मतलब वो पक्षपात करता है, मतलब और वो अपने एग्जिस्टिंग सिस्टम को डिफेंड करता है। अब हिंदू क्या करेगा, वो अपने हिंदुत्व की वो आइडियोलॉजी को मानेगा, मुस्लिम इस्लामिज्म को मानेगा, सिख सिखिज्म को मानेगा, क्रिश्चियन क्रिश्चियनिज्म को मानेगा। तो वो अपने आइडियोलॉजी का उन लोग वो साथ देंगे। और थियरी में आइडियोलॉजी मिल जाएगा तो वो दूषित हो जाएगा या डिस्टॉर्टेड हो जाएगा। मतलब अगर किसी भी थियरी में आइडियोलॉजी शामिल हो गया तो वो अच्छा थियरी नहीं कहलाएगा, क्योंकि थियरी का मतलब ही वो होता है जहाँ पे आपका ऐसा ओपिनियन हो ना जो किसी के ना फेवर में हो और ना ही किसी के अगेंस्ट हो। थियरी का मतलब वही है। और आइडियोलॉजी क्या करता है, आइडियोलॉजी क्या कहते हैं, फेवर में रहता है किसी चीज़ के, वो अपने इंटरेस्ट के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। क्योंकि पॉलिटिकल फिलॉसफी और पॉलिटिकल थियरी डिसइंटरेस्टेड सर्च को ढूंढता रहता है फॉर द बेस्ट सिस्टम ऑफ स्टेट एंड सोसाइटी। सोसाइटी के बेस्ट सिस्टम और स्टेट को निखारने के लिए एक ऐसे डिसीजन की ज़रूरत होती है जो अनबायस्ड हो। और पॉलिटिकल साइंस एक इम्पार्शियल ऑब्जर्वेशन करता है। पॉलिटिकल और सोशल रियलिटी की अगर हम बात करें तो आइडियोलॉजी फोकस करता है बस सिलेक्टेड पार्ट्स पे, और वो बस अपने इंटरेस्ट के बारे में बात करता रहता है। और पॉलिटिकल थ्योरी का ये की नोट है, मतलब वही पॉलिटिकल थ्योरी का ये की नोट है कि कोई भी इम्पार्शियलिटी ना हो, उसी को पॉलिटिकल थ्योरी कहते हैं। जहाँ पे आपका डिसीजन ना किसी के लिए गलत हो और ना किसी के लिए, मतलब ऐसा होता है ना कि वो एक एक स्टैंडर्ड डिसीजन सुनाए जो कि ना किसी का फेवर कर रहा है और ना ही किसी को अपोज कर रहा है, उसको हम लिटरल में पॉलिटिकल थियरी कहेंगे। तो ये लाजमी है कि आइडियोलॉजी या विचारधारा, मतलब हम आइडियोलॉजी को आइडियाज ऑफ साइंस भी कहते हैं। तो ये हमने पूरा कहाँ तक कंप्लीट कर दिया, आज हमने ख़त्म किया है यहाँ से लेके ये पूरा, एंड दिस ऑल दिस थिंग्स एंड्रयू हैकर वाला। और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे आइडियोलॉजी एज द साइंस ऑफ आइडियाज। आई ट्राई टू पुट वीडियोस मोर ऑफन। पर जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला था कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं फॉर द ऑनलाइन क्लासेस, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई इंस्टाग्राम और यू कैन कॉमेंट बिलो। और अगर आपने पहले पार्ट ना देखे हो तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी उनका लिंक दे दूंगा, और पहले चैप्टर को भी हमने फिनिश कर दिया है तो आप उसको भी देख सकते हैं। और आपको अगर जानना है ये कौन से बुक से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो ये एन इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थियरी, ये जो पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स कर रहे हैं या फिर जिनका पॉलिटिकल साइंस साइड सब्जेक्ट है उनके लिए एक हेल्पफुल बुक है। तो वो उनके लिए काम आएगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ थम्स अप इसको दे देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, और मेरे को मेरे सोशल मीडिया पे फॉलो कर देना अपडेटेड रहने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।